अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और पूरी तवज्जो से सुनिए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सबक पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लाजमी देख लें, ताकि आपको ये सबक समझने में आसानी हो। आज का हमारा सबक जमात 12वीं की किताब उर्दू लाजमी से लिया गया है। सबक का उन्वान है अकबरी की हिमाकतें, और इसे लिखा है उर्दू अदब की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मौलवी नज़ीर अहमद ने। अच्छा, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस सबक को किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम मुसन्निफ और किरदारों का तारुफ देखेंगे, फिर कहानी के अहम वाक़यात का जायज़ा लेंगे, उसके बाद सबक के मरकज़ी ख्याल पर बात करेंगे, और आखिर में इम्तिहान के लिए जो अहम सवालात हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चलिए अपने पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं। इसमें हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि अकबरी कौन थी, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस किरदार को बनाने वाले अजीम मुसन्निफ मौलवी नज़ीर अहमद क्या सोच रखते थे। देखिए, मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू ज़बान का पहला नॉवल निगार माना जाता है, और उनका नॉवल मिरातुल अरूस, जिससे ये सबक लिया गया है, उर्दू अदब में एक बुनियाद की हैसियत रखता है। वो अपनी तहरीरों के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह करना चाहते थे, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम और तरबियत के हवाले से। उनकी ख़ास बात ये थी कि उनके किरदार बिल्कुल हकीकी ज़िंदगी से लिए हुए लगते थे। इस सबक को पढ़ने का मकसद भी यही है कि हम उनके लिखने के अंदाज और किरदारों की नफ्सियात को समझ सकें। तो कहानी का जो मरकज़ी किरदार है वो है अकबरी, एक ऐसी लड़की जो अपनी बेवकूफ़ी और फूहड़पन की वजह से जानी जाती है। उसमें घर चलाने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। सास ससुर से अलग होने के बाद अपनी इसी नासमझी की वजह से वो अपना अच्छा भला घर बर्बाद कर लेती है, और यही उसके किरदार की खामी है जो उसकी तबाही का बायस बनती है। और कहानी की दूसरी अहम किरदार है ये कटनी, जो एक जुगन का रूप धार कर आती है। ये एक इंतहाई मक्कार और ठग औरत है, जिसका काम ही भोली भाली औरतों को अपने जाल में फंसाकर लूटना है। आप कह सकते हैं कि ये किरदार हमारे मुआशरे की बुराइयों की एक जीती जागती तस्वीर है। अच्छा जी, अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से असल वाकयात शुरू होते हैं, यानी जब ये मक्कार जुगन अकबरी के मोहल्ले में कदम रखती है। अब जरा जुगन की चालाकी देखिए। वो लोगों के मजहबी जज्बात से खेलती है, अपने साथ वो तबर्रुकात रखती है, जैसे खाके शिफा, आबे जमजम, नादे अली वगैरह। इन चीज़ों का मकसद सिर्फ एक था, सादा लोगों का भरोसा जीतना, और फिर एतमाद जीतने के लिए एक मुफ्त फिरोजे की अंगूठी का तोहफा। ये उसकी मक्कारी का पहला कदम था। ये एक नफ्सियाती चाल है, क्योंकि एक छोटा सा तोहफा लोगों को फौरन अपनायत का एहसास दिलाता है और उनके दिल से शक निकाल देता है। और ये वो लम्हा है जहां अकबरी अपनी हमाकत का पहला सबूत देती है। इसका शौहर मोहम्मद आकिल इसे मना भी करता है, लेकिन वो इसकी बात को नज़रअंदाज करके फौरन जुगन को घर बुलाने का हुक्म दे देती है। बस यही गैर ज़रूरी तजस्सुस इसे सीधा जाल में ले जाता है। चलिए, अब इस हिस्से में हम देखते हैं कि ये जुगन कितने मुनज़्ज़म तरीके से अकबरी को लालच और झूठी उम्मीदों के जाल में फंसाती है। जुगन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। पहले वो तोहफे और तबर्रुकात देकर भरोसा कायम करती है। फिर वो अकबरी की दुखती रग पर हाथ रखती है, यानी उसकी औलाद न होने और शौहर की नाराज़गी का जिक्र छेड़ती है। इसके बाद वो जादुई लोगों की एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी सुनाती है कि अकबरी को उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। और आखिर में एक बहुत कीमती आज़ारबंद, यानी पाजामे का खूबसूरत नेफा, कोड़ियों के भाव बेचकर लालच का जाल मुकम्मल कर देती है। ये जुगन की बनाई हुई झूठी कहानी का एक टुकड़ा है, जिसमें वो भोपाल की एक नवाबी बेगम की फर्जी दास्तान सुना रही है। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि तोहम परस्ती और झूठी कहानियाँ किस तरह कम अकल और नाख्वानदा लोगों पर फौरन असर करती हैं। ये स्लाइड बहुत ही अहम है। एक तरफ मोहम्मद आकिल है, जो शुरू में शक तो करता है, लेकिन जैसे ही सस्ता माल देखता है उसकी अपनी अकल पर भी पर्दा पड़ जाता है। और दूसरी तरफ अकबरी है, जो बिना सोचे समझे जुगन को अपनी मां बना लेती है। मुसन्निफ का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि तमा यानी लालच एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े सियाने आदमी को भी धोखा दे देती है। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी मराहल की तरफ पढ़ रहे हैं, जहां अकबरी की बेवकूफ़ियां अपने अंजाम को पहुंचती हैं और वो अपनी सारी जमा पूंजी से हाथ धो बैठती है। यहाँ जुगन अपना आखिरी पत्ता खेलती है। वो अकबरी की सुस्ती और काहिली का फ़ायदा उठाती है और उसका सारा जेवर साफ करवाने के बहाने से ले लेती है। और अकबरी बगैर एक लम्हा सोचे अपना सब कुछ उसके हवाले कर देती है। ये इसकी अक्ल की कमी का सबसे बड़ा सबूत है।
یہ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جگن بڑی چالاکی سے ملازمہ زلفن کو ایک ایسی ناک کی کیل لانے بھیجتی ہے جو وہاں تھی ہی نہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ زلفن راستے سے ہٹ جائے اور اسے زیور لے کر بھاگنے کا موقع مل جائے۔ اور جیسے ہی زلفن دروازے سے چیخ کر کہتی ہے کہ ناک کی کیل تو پاندان پر ہی رہ گئی ہے، اکبری کا ماتھا ٹھنکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ جگنی غائب ہو چکی تھی اور اکبری کے پاس چیخنے اور پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی ایک حماقت نے اسے پل بھر میں کنگال کر دیا۔ تو کہانی کے واقعات جاننے کے بعد اب ہم اس سبق کی روح تک پہنچتے ہیں، یعنی اس کا مرکزی خیال کیا ہے اور مصنف ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہاں مصنف نے وجہ اور نتیجے کا تعلق بہت خوبصورتی سے دکھایا ہے۔ اکبری کی بربادی کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی غلط پرورش اور تعلیم کی کمی۔ نہ اس نے کوئی ہنر سیکھا، نہ اس کے مزاج کو ٹھیک کیا گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اپنا سارا مال و اسباب تباہ کر دیا اور ایک ہی سال میں محتاج ہو گئی۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ تعلیم اور ہنر کے بغیر زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے۔ آئیے اب اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہاں ہم کچھ ایسے سوالات دیکھیں گے جو اس سبق سے بن سکتے ہیں۔ ان سوالات کو ذرا غور سے دیکھیے۔ آپ سے اکبری کی خامیوں، جگن کی چالوں اور محمد عاقل کے کردار پر تنقیدی جائزہ لکھنے کو کہا جا سکتا ہے۔ سبق کا مرکزی خیال اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، یہ دونوں بہت اہم سوالات ہیں۔ خاص طور پر آخری سوال پر توجہ دیں کیونکہ یہ اس سبق کا نچوڑ ہے۔ اس کا جواب دیتے وقت محمد عاقل اور اکبری دونوں کی مثالیں دینا مت بھولیے گا۔ اسٹوڈنٹس، کوشش کریں کہ اس سبق سے سیکھے ہوئے نکات کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی پریکٹس کریں۔ اس سے آپ کی امتحانی تیاری بہت بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور ہاں، برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔